नेगेटिव थिंकिंग। आजकल हर कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है और अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि नेगेटिव थिंकिंग से खुद को कैसे बचाएं या फिर अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स कैसे लाएं। कई बार आप लोगों ने मुझसे भी ये सवाल किया है कि नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बचा जाए। तो मेरा जवाब है कि ना सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग से बचें बल्कि पॉजिटिव थिंकिंग को अपनी आदत ही बना लें, उसे अपना बेसिक नेचर ही बना लें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि पॉजिटिव थिंकिंग को अपनी आदत बनाया जा सकता है। चलिए हम इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि आपका सोर्स ऑफ थॉट क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि थॉट्स तो हमारे माइंड से आते हैं, तो उनका सोर्स वही है। लेकिन जरा सोचिए कि हमारा माइंड ये थॉट्स कहाँ से लाता है। दरअसल हमारा माइंड एक सुपर कंप्यूटर की तरह पावरफुल मशीन है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है। इसमें जैसे प्रोग्राम बना रखे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं, वो वैसे ही काम करना शुरू कर देता है। कई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि हमारा माइंड खुद काम नहीं करता बल्कि हम उसे ऑपरेट करते हैं। ये बात भी बिल्कुल सच है कि हम इसमें जैसा इनपुट देंगे वो भी हमें वैसा ही आउटपुट या रिजल्ट देगा। दोस्तों से बातें कर रहे हो, चाहे अपने आसपास के लोगों की बातें सुन रहे हो, या फिर हम कोई जोक सुन रहे हो, चाहे हम कोई बुक पढ़ रहे हो या फिर कोई गाना सुन रहे हो। कभी कभी किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाते समय रास्ते की बोरियत को दूर करने के लिए या फिर खुद का एंटरटेन करने के लिए हम म्यूजिक ऑन कर लेते हैं और हमको लगता है कि हम तो बस अपना टाइम पास करने के लिए ये सब कर रहे हैं, हम सिर्फ गाना ही सुन रहे हैं। लेकिन उस गाने का एक एक वर्ड, एक एक भाव हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इनपुट होता जाता है और उन लोगों की बातें या उन लोगों के थॉट्स जिनके साथ हम अपना पूरा दिन बिताते हैं वो भी इनपुट होता जाता है। हम जिस बुक को पढ़ते हैं उसके कॉन्सेप्ट भी हमारे माइंड में फिट होते जा रहे हैं। अब हमें यहाँ ये समझने की जरूरत है कि दिस इज बिकमिंग द सोर्स ऑफ आवर थॉट्स। सारी चीजें धीरे धीरे हमारे थॉट्स का सोर्स बनती जाती हैं और फिर बहुत ही जल्द वो हमारी वोकेबलरी का पार्ट भी बन जाती हैं। हमारे बोलने के तरीके, सोचने की प्रोसेस, इन सब पर इसकी गहरी छाप दिखाई देने लगती है। तो यदि हम अपना सोचने का तरीका बदलना चाहते हैं, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले अपना ऑब्जर्विंग एरिया चेंज करना होगा, यानी अपने माइंड का इनपुट सोर्स चेंज करना होगा। कोशिश कीजिए कि आप उन लोगों से कनेक्ट रहें जिनकी सोच पॉजिटिव हो। आप ऐसी बुक्स पढ़िए जो आपके सोचने का नजरिया पॉजिटिव बनाने में हेल्पफुल हो। आप म्यूजिक भी ऐसा ही सुनिए जिसके वर्ड्स और फीलिंग्स पॉजिटिव हो, कम से कम मीनिंगफुल तो होना ही चाहिए। और यदि आप चाहें तो इस बात को सही या गलत प्रूफ करने के लिए 1 वीक का चैलेंज लेकर देख सकते हैं। इसकी शुरुआत आप कल के दिन की स्टार्टिंग से ही कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो अगर रोज सुबह आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने या न्यूज़ सुनने की आदत है तो उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सब सुबह ही सुनना जरूरी नहीं है और विजुअल्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। पूरी दुनिया में आज कहाँ क्या हुआ, किसने क्या किया, इन खबरों के साथ बहुत सारी नेगेटिविटी भी हमारे माइंड में एंटर हो जाती है। मीडिया का काम है हमें वो बताना जो हमारे आसपास हो रहा है। मीडिया हमें वो नहीं बताएगा जो इन दिनों सब कुछ ठीक हुआ। पूरी दुनिया में आपके एरिया में लाखों लोग कल रात को सुकून से सोए, हमें ये न्यूज़पेपर नहीं बताएगा। अब न्यूज़पेपर में तो यही आएगा कि कल रात को इस एरिया में चोरी हुई, यहाँ पर मर्डर हुआ या यहाँ पर कुछ आतंकवादी घटनाएं हुई। अब हमने 1 या 2 बार इन खबरों को पढ़ा और तीसरी बार में हम कहने लगते हैं कि आजकल चोरियां बहुत बढ़ गई हैं, और चौथी बार में हम घर से निकलने से पहले ये कहेंगे कि दरवाजा अच्छे से लॉक करना, कहीं चोरी ना हो जाए। और बहुत ही जल्द हम इन चीजों को लेकर अपने माइंड में एंजाइटी, फियर, इनके बीज फर्टिलाइज करने लगते हैं। हम जो देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं उन सब चीजों का हमारे माइंड पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। और महात्मा गांधी ने भी यूं ही नहीं पूरी दुनिया को वो 3 बंदरों वाला कॉन्सेप्ट दिया था। महात्मा गांधी जी का भी मैसेज था कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो, क्योंकि ये तीनों सेंसेस हमारे माइंड में इनपुट का काम करते हैं। मीडिया तो हमें ऐसे ही खबरें दिखाएगा, सीरियल भी हमें वो ही दिखाएंगे और मूवीज में भी बहुत कुछ आएगा, गानों में भी आएगा और सोशल मीडिया में भी आएगा। लेकिन हमें लेना क्या है, अपने अंदर क्या इनपुट करना है, ये चॉइस हमारी होनी चाहिए। और कई लोग तो सुबह उठते ही फोन चेक करने लगते हैं, तो क्या ये सब हमें अपने माइंड में डालना चाहिए? दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे दोस्तों ने रात में क्या पोस्ट किया, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है,
किसने क्या स्टेटस डाल रखा है। तो दोस्तों, सुबह सुबह ही हमारे माइंड में हमें ये फिजूल का कचरा नहीं डालना है। सब तो इस कीमती समय का यूज हमें हमारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए करना चाहिए। इतना अच्छा होगा अगर हम रोज सुबह की शुरुआत प्योर एंड पावरफुल इंफॉर्मेशन अपने माइंड में डालने से करें। सुबह सुबह हम अपनी बॉडी को अच्छा नाश्ता देने की कोशिश करते हैं, अच्छी डाइट देने की कोशिश करते हैं, वैसे ही सुबह दिन की शुरुआत में माइंड को भी राइट इमोशनल डाइट देने की जरूरत होती है। तो जब आप राइट इमोशनल डाइट लेना शुरू कर देते हैं तो अपने आप ही हमारी सोच बदल जाती है। आपके आसपास पॉजिटिव थिंकिंग भी आने लगती है अपने आप, जैसे नेगेटिव थिंकिंग आने लगती है। तो चलिए आज से हम 1 वीक का चैलेंज लेते हैं कि आज से अगले 1 हफ्ते तक हम वो ही चीजें पढ़ेंगे, वो ही चीजें देखेंगे और वो ही चीजें सुनेंगे जो हम बनना चाहते हैं, जैसा हम खुद को और अपनी सोच को बनाना चाहते हैं। और अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है तो फिर मुझे क्रिटिसिज्म को ऑब्जर्व करने से भी बचना होगा। एंड जोक्स में भी हम किसी की बुराइयां या फिर किसी को नीचा दिखाना नहीं सुनेंगे, क्योंकि जोक्स सिर्फ आपका टाइम पास नहीं कर रहे हैं बल्कि वो आपके माइंड का सोर्स ऑफ इनपुट भी है। एट द एंड हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हमारे माइंड में जा रहा है, सोर्स चाहे जो भी हो, हम वैसे ही बनेंगे और वो ही हमारे शब्दों में, हमारी पर्सनालिटी में झलकने लगेगा। आप इस 1 वीक के चैलेंज को इमोशनल डिटॉक्स की तरह भी ले सकते हैं। जिसे कभी कभी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करना जरूरी होता है, वैसे ही समय समय पर हमें हमारे माइंड को भी डिटॉक्स करते रहना चाहिए। तो चलिए आज हम अपने माइंड को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देते हैं और उसमें एक नया सॉफ्टवेयर जो पॉजिटिव थिंकिंग का होगा उसे फिट कर देते हैं। अपने मन को, माइंड को एक बार पूरी तरह से क्लीन कर लेते हैं और इसके बाद आपको कभी भी नेगेटिव थिंकिंग से बचने की जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा। आपको कभी पॉजिटिव सोचना नहीं पड़ेगा, बल्कि पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप ही आपकी आदत बन जाएगी, आपका बेसिक नेचर बन जाएगी। तो चलिए गांधी जी के उन 3 बंदरों से आज एक बार फिर हम एक नया लेसन सीखते हैं और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं।